हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मतलब ये हुआ कि मुकेश का जो एटीट्यूड है उसकी फैमिली से कैसा डिफरेंट है। तो मुकेश ग्रैंड मदर थिंग्स, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ सोचती है कि द गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मतलब जो परंपरा चली आ रही है एक काम करने की, वो कभी तोड़ी नहीं जा सकती, ठीक है ना। मतलब आप यदि दूसरे प्रोफेशन में गए तो आपको बोलेंगे कि आपने भगवान की चीज़ को, बनाई हुई चीज़ को तोड़ दिया है ना। इस प्रकार से गॉड गिवन लीनेज का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोफेशन जो परंपरागत चले आ रहा है उसके बारे में बात हो रही है और वो कभी टूट नहीं सकता। हर सन एंड ग्रैंडसन्स आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स। सन और ग्रैंडसन पैदा हुए थे कि यहाँ पर कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, मतलब जहाँ पर बेंगल मेकिंग करते थे वहीं पर ये पैदा हुए थे। दे हैव सीन नथिंग बट एंगल्स। मतलब इन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा बेंगल्स बनाने के अलावा, ठीक है। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज। मुकेश के पिताजी ने सिखाया सभी को जो वो जानते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, क्या जानते थे? मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाने की कला थी उनके पास में, तो वही जानते थे, तो वही सिखाया उन्होंने। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और लेकिन मुकेश क्या चाहता था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं। हाउ विल, सॉरी, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो जाएगा गैरेज, सीखेगा। हालांकि द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज होम। और हालांकि देखा जाए कि गैरेज क्या है, उसके घर से दूर है। कहने का मतलब ये है कि मुकेश का एटीट्यूड और उसकी फैमिली का एटीट्यूड दोनों अलग अलग है। फैमिली चाहती है कि मुकेश बेंगल मेकिंग का काम करे, लेकिन मुकेश चाहता है कि मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, दूसरा कुछ काम करूँगा। इस प्रकार से एटीट्यूड की बात की गई है। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। मतलब लोग जो है गांव से सिटी की ओर क्यों जा रहे हैं, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, ये क्या रीजंस है बताइए। देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं माइग्रेशन के, पलायन के, लोगों के गांव से सिटी की ओर। क्या है देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो अपने जीवन को जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए सर्च करते लिवलीहुड सिटी की ओर जाते हैं, क्योंकि सिटी प्रोवाइड करती है जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, काम, एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे फूड प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अपन खाने के लिए अच्छे से सुख मिल सकता है। गांव में कई बार ऐसा होता है खाने को नहीं मिलता है समय पर, लेकिन सिटी में रहोगे तो आपको काम मिलेगा, काम से पैसा आएगा, पैसे से आप खा पी सकते हो जो चाहो वो। अदर रीजंस में बी बेटर सिविक्स, है ना। अदर रीजन ये हो सकते हैं कि अन्य साधन आपको प्राप्त तो हो सकते हैं, ठीक है ना। हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट। और ये बेटर सिविक, है ना। बेटर सिविक का मतलब क्या है? कनेक्टेड होना गांव से, सॉरी, कनेक्टेड होना सिटी से, ऑफिशियली तरीके से उसको बोलते हैं सिविक। हेल्थ की बात हो गई है, एजुकेशन हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब रीज़न है, इसलिए भी लोग आते हैं सिटी की ओर। सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फूड। और बहुत सारे लोग तो फोर्सफुली आना पड़ता है उनको, मतलब उनका मन नहीं है फिर भी आना पड़ता है। क्यों? उसका कारण क्या है कि नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, मतलब तबाही हो जाती है प्रकृति के द्वारा, जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, और फूड की कमी हो गई है। फेमाइन का मतलब फूड की कमी होना, है ना। और डिस्ट्रॉय हो जाता है उनके हाउसेज, इसलिए वो माइग्रेट करके कहाँ पे आ जाते हैं? सिटी की ओर आ जाते हैं गांव से। ये रीजंस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन द लोस्ट स्प्रिंग का, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। एलिमिनेट क्यों करना चाहिए, खत्म क्यों करना चाहिए चाइल्ड लेबर को, ये पूछ रहा है। गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द लॉ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। गवर्नमेंट ने लॉ पास किए हैं कि स्टॉप करो बच्चे से काम करवाना, जो भी बच्चे हैं उससे। इट इज़ बैंड थ्रू आउट द कंट्री। पूरी दुनिया में ये बंद है कि बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। बट नो वन इज़ सीरियस अबाउट इट। लेकिन कोई भी नहीं सीरियस है, बच्चे जाते ही हैं काम करने। एवरीवेयर एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन ढाबाज। जैसे घरेलू कामकाज में ढाबे के अंदर जाएंगे, आपको बेंगल्स मेकिंग में जैसे बात की गई थी मुकेश की, क्रैकर्स
इंडस्ट्री मतलब पटाखों की फैक्ट्रियों में जाते हैं बच्चों ने, आपने देखा होगा। वी सी स्मॉल चिल्ड्रन वर्किंग, हमको पता है कि सब जगह हम देखते भी हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। दिस चिल्ड्रन बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, ये चिल्ड्रन कहाँ से, पुअर फैमिली से है इसलिए काम करते हैं। दे आर फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव, पुअर फैमिली से जो भी होगा उसको सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। सरकार क्या करती है, सरकार यदि करती सोच समझ के तो कौन क्यों कोई काम करेगा, सीधी सी बात है। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, और इसलिए उनका जो बचपन है वो चुरा लिया जाता है। चुराने का मतलब ये हुआ कि बचपन में जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, तो समझ लो कि किसी ने चुरा ही लिया है। और चुराने का मतलब ये है कि अधिकार चुराए हैं, इसलिए खोया नहीं है बचपन, बचपन है सभी का, लेकिन मजबूरी के कारण उसे काम करना पड़ता है। मतलब उसका बचपन चुरा लिया गया है कुल मिला के, लोगों के द्वारा, लोगों ने ढंग से काम नहीं किया जिससे आज बच्चे को काम करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, ये सरकारों का काम है लेकिन नहीं मिली, इसलिए उनको काम करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिज्ड एंड अनएजुकेटेड, बहुत सारे क्या है, अंडर नरिज्ड है, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है, और अनएजुकेटेड है, जानकारी भी नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है। इस प्रकार से चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू जॉइंट एफर्ट्स, चाइल्ड लेबर को खत्म किया जा सकता है सिर्फ जॉइंट एफर्ट्स के जरिए। जॉइंट एफर्ट मतलब लोगों साथ में मिलेंगे तभी होगा, जैसे एनजीओ के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओ ही खत्म कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को, नहीं तो कोई नहीं खत्म करेगा। इस प्रकार से ये बता रहा है। ओनली पासिंग ऑफ द लॉ डज नॉट हेल्प, लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, मतलब सिर्फ लॉ को पास करने से कुछ नहीं होगा, उसको इनेक्ट भी करना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब लॉ को पास भी करना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से और उस पर काम भी करना पड़ता है, ये बता रहा है। दिस चिल्ड्रन शुड बी रिहेबिलिटेटेड, मतलब ये जो चिल्ड्रन है इनको अच्छी तरीके से वापस उनके जीवन को दिया जाए, मतलब ढंग से नहीं रह पा रहे तो उनको बढ़िया तरीके से रखा जाए। रिहेबिलिटेटेड, इस चीज़ को समझना है कि अगेन से उनके जीवन में खुशियाँ दी जाए। चिल्ड्रन को ऐसा करना, चिल्ड्रन के साथ में ऐसा करना चाहिए, उसे अच्छा जीवन देना चाहिए। एंड गिवन प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स शुड बी अंडरस्टूड, उनकी फीलिंग्स, बच्चों की फीलिंग्स और उनके थॉट्स को भी के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो एन्जॉय देयर लाइफ, क्योंकि उनको भी एन्जॉय करने का हक है। तो ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन सर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय फॉर नाउ। यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ में। बाय फॉर नाउ।